बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश सहज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 में क्या है, प्राणियों में पोषण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है, प्राणियों में पोषण। पाठ की पूर्व तैयारी है। क्या दिया इसमें, पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। पादप जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणी अपने भोजन में पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली और एवं शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अपने दोस्तों की एक सूची बनाना है और जिसमें बताना है कि भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए क्या क्या ग्रहण किया। तो इस प्रकार से आप सूची बना देंगे। सूजन ने दाल, सुमित ने दूध, गगन ने दही, सचिन ने पनीर, यश ने मूंगफली, सोहन ने मछली, राजा ने अंडा, रोहित ने मांस, प्रदीप ने दूध और मोहन ने मछली। तो इस प्रकार से आप अपने सहपाठी या दोस्त भाइयों की यहाँ पे सूची बनाएंगे कि प्रोटीन प्राप्त करने के लिए किसने क्या क्या प्राप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1.1। उसका पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लाने की सलाह देंगे। मिठाई, चॉकलेट, ORS का घोल, पानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ORS का घोल। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रासायनिक पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छोटी या क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन में इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्षुद्रांत्र पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर का, यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रभाव में अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 1.2। 1.2 में क्या दिया, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए, इन शब्दों को देखकर इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला प्रश्न क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन कहलाता है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा पाचन। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कौन करती है, तो इसका खालिस्तान में आ जाएगा स्टार फिश। अगला है, आहार को मुख्य गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, उसे अंतःग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर खालिस्तान होती हैं, तो स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आमाशय में खालिस्तान का स्रावन होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। तो ये पूरे जो खालिस्तान आपने भरे, कहाँ से देख के भरना है आपको, ये शब्द दिए हुए हैं, इस तालिका से देख के आपको यहाँ बताना है कि किस खालिस्तान में क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण दिया हुआ है। ये इनका क्रम सही नहीं है, इनको सही क्रम में जमाना है। तो सही क्रम में सबसे पहले क्या होगा, अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और फिर बाद में निष्कासन होगा। इस प्रकार से इनका सही क्रम हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो उत्तर देखिए, पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली में संग्रहित होता रहता है। देखिए प्रश्न था आपका, पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो आपने उत्तर बताया पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली में एक संग्रहित होता है। जो थैली होती है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहले स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही है
पहली स्कूल जाने के लिए क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी भोजन खा रही है, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहली के साथ ऐसा क्यों हुआ? उत्तर देखिए, आहार नाल में भोजन के कण आ जाने के कारण, जो पहली का आहार नाल था उसमें क्या हुआ, भोजन के कण आ जाने के कारण खांसी और हिचकी आ जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 5 क्या है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा, पोषक तत्व, शरीर में वृद्धि, विकास और मरम्मत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? उत्तर देखिए, अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी में मंड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है। टाइलिन मंड को माइलोज शकरा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो हम उत्तर बता देंगे कि घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे नहीं लिख देंगे, फिर कहेंगे घास खाने वाले जानवर और मनुष्य में पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रुमेन में भोजन भंडारित का जुगाली करते हैं और उनके रुमेन में सेल्यूलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्यों में यह प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। देखिए उत्तर, मनुष्य के आहार में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाकर जीवाणु को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ हमारे शरीर में आ गए हों। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। उत्तर देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा? उत्तर देखिए, रदनक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इसके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और शोषण पर असर पड़ सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है? उत्तर देखिए, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, यानी हमारे दांतों में सबसे पहले जो दांत निकलते हैं वो शैशव काल में निकलते हैं तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये यहाँ प्राह में आपका 2 बिंदी लगा देंगे, प्राह गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। देखिए, आप मानव पाचन तंत्र का चित्र बना लेंगे और उसके मुख्य भाग लिख देंगे। ये मुख्य गुहिका है, ये लारा ग्रंथि है, यहाँ पे आपका आमाशय है, यहाँ पे ये आमाशय, ये क्या हो गई आपकी मुख्य गुहिका, ये लारा ग्रंथि हो गई। यहाँ पे ये आपका क्या है, अग्नाशय। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, क्षुद्रांत पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वृत्तदात्र हो गया, और ये हो गया मलाशय, और ये गुदा, और यहाँ पे आपका पित्ताशय और यकृत होता है। ये क्या है, यहाँ पे पित्ताशय और यकृत, और ये जो है आपकी ये क्या है, गैशिका। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना देंगे और उनके नाम लिख देंगे, जैसे मुख्य गुहिका, गैशिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, वृत्तांत यानी बड़ी आंत, गुदा आदि। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13, निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। नंबर अंतःग्रहण, तो इसका उत्तर हो जाएगा आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वार होता है। फिर 2 नंबर है स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 के 2 प्रश्न थे, A नंबर और B नंबर दोनों के उत्तर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, क्या कह रहा है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशी जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सही समझाइए। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये अमीबा का पाचन चित्र बना लेंगे। ये
बन गया आपका चित्र। जो एक कोषीय जीव अमीबा है, तो इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। उसका नाम यहाँ पे ये यहाँ क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये पादाव है। और ये क्या है, ये यहाँ पे ये खाद्य कड़ी का। फिर और ये खाद्य धानियाँ ये वाली हैं, देखिए ये खाद्य धानियाँ हो गई। और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट हो गई ये। तो इस प्रकार से इसका चित्र बना के यहाँ पे आप उनके नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में बताएंगे। अमीबा एक सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस साबित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न 14 का, ये अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब ब नंबर का प्रश्न देखिए, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे ये दांतों का देख सकते हैं। ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये केतंक है। ये कौन से दांत कहलाते हैं, ये वाले देखो, ये 1 2 3 ये केतंक दांत हैं। फिर ये रदन दांत होगा ये वाले, ये 1 और 2। उसके बाद यहाँ पे अग्र चक वसक जो हैं ये दांत हो गए, ये दो इस साइड के दो, इस साइड के दो। और चवणरक दांत ये वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये दांतों को नामांकित चित्र बना लेंगे और उनके कार्य बता देंगे। जैसे छेदक और केतंक दांत का कार्य क्या है, काटने का कार्य है। भेदल या रदनक दांत का चीरने और फाड़ने। अग्र चवणक का कार्य क्या है, भोजन को चबाने का। और चवणक का कार्य क्या है, इसका भी भोजन को चबाने का कार्य है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर ब का वही उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15 का अ, गशिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बताइए। तो ये गशिका है, इसमें आपको भोजन का नामांकित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। गशिका में देखिए ये क्या हो गया, भोजन हो गया। यहाँ से भोजन कहाँ पे आ रहा है, ये और ये क्या हो गया, आमाशय और गशिका। इस प्रकार से इसका नामांकित चित्र बना के इसके नाम लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर अ कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब नंबर का प्रश्न देखिए, घास खाने वाले जंतु में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। देखो घास खाने वाले जंतु में जो पाचन का नामांकित चित्र है, आप उसको इस प्रकार से बताएंगे। ये जो आपकी ये नली है, ये क्या है, गशिका है। यहाँ पे क्या है, रुमेन है। यहाँ पे क्या है, क्षुद्रात्र है। ये आमाशय है। ये अंधनाल है। और यहाँ पे वृत्त दात्र है। तो इस प्रकार से इसका पाचन चित्र बना के आप बता सकते हैं और उनके नामों को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। देखिए प्रश्न था प्राणायाम क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्मता और हकलाने से संबंधित विकारों में छुटकारा दिलाने में मदद करता है। और आपको क्या कहा इसका एक पोस्टर, तो इस प्रकार से एक पोस्टर लगा देंगे और उसका एक नारा है, जिसे धूम्रपान से हो जाए प्यार उसकी जिंदगी हो जाए बेकार। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 1 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि, जो जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि पहले बता दे रहे हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बार बार उल्टी दस्त होने पर इस घोल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, शरीर में कमजोरी आने पर इस घोल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस घोल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट होता है। और इस प्रोजेक्ट 2 के साथ ही आपका अध्याय 2 के जो प्रश्न उत्तर थे वह कंप्लीट हुए। यदि बच्चों आपको इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों या समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।